इस बार रमज़ान में शैतान के साथ साथ ग्राम फरोश जो हैं वो भी कैद होंगे। यही हमारा रमज़ान है, यही हमारी ड्यूटी है कि हमारी वजह से या हमारे तवस्सुत से तमाम पंजाब में जो लोग हैं वो अच्छा रमज़ान गुजारें। इंडस्ट्री की तमाम सप्लाई चेन्स के साथ हम राब्ते में हैं और हम कहीं पे भी कोई ऐसी बॉटलनेक परसीव नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर कोई शॉर्टेज आए। रमज़ान की आमद से पहले कुछ लोगों ने प्राइवेटली होल्ड किया हुआ था। तकरीबन 100 मिलियन से ऊपर का ऐसा स्टफ़ हमने रिकवर किया है। किसानों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो कीमतें ख़रीद मुकर्रर की थी 3500 रुपये फ़ी मन, वो जो है अभी भी बरकरार है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पंजाब में रमज़ान की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने गुज़िश्ता 2 सालों की तरह इस साल भी जो है ख़ास तौर पर रमज़ान पैकेज के लिए इक़दाम किए हैं। बहुत से जो है जो सहूलत बाज़ार हैं उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ पूरे पंजाब में कीमतों पे नज़र रखने के लिए 2000 से ज़्यादा जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनको तैनात किया जा रहा है। लेकिन चूँकि हमारे माशरे में जैसे ही होता है कि रमज़ान आता है तो शैतान वैसे तो कैद होता है, लेकिन हमारे माशरे में जो ग्राम फरोश हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। और हर साल बहुत से तबकात मीडिया भी सारे शोर कर रहा होता है कि जो हुकूमती इक़दाम हैं वो नाकाफ़ी साबित हुए हैं। ख़ास तौर पर चंद अशिया जिनमें आटा है, घी, चीनी, लीमू और वो अशिया जो इफ्तारी या सहरी में ज़्यादा इस्तेमाल होती है उनकी कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। इस बार क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, कौन से वो इक़दाम हैं जो माजी से सीख के किए जा रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी फूड सेफ्टी पंजाब डॉक्टर किरण खुर्शीद साहिबा। तो डॉक्टर साहिबा, हर साल की तरह इस साल भी जो है हुकूमत पंजाब जो है वो दावा कर रही है कि हमने बड़े जो है ना वो फुल प्रूफ इक़दाम किए हैं महंगाई के सदोबाब के लिए। क्या इक़दाम हैं, थोड़े से बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम जो अरेंजमेंट्स करते हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स को सबको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को इंगेज करते हैं। हमारी तमाम अथॉरिटीज़ इस तरह से हाई लेवल से मीटिंग्स हो रही हैं वो भी। और डायरेक्शंस उसमें यही हैं कि सबसे पहले हम जो एंटी होर्डिंग ऑपरेशंस हैं वो हमने किया है। पीरा के साथ जॉइंट ऑपरेशंस किए हैं। 510 ऐसी साइट्स हमारे नोटिस में आई थी जिसमें से 200 से ज़ायद साइट्स के ऊपर हमें ऐसा स्टफ़ रिकवर हुआ है जो कि रमज़ान की आमद से पहले कुछ लोगों ने प्राइवेटली होल्ड किया हुआ था। तकरीबन 100 मिलियन से ऊपर का ऐसा स्टफ़ हमने रिकवर किया है। इसके साथ साथ जो है रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए जा रहे हैं और CM साहिबा की हदायत पर लोगों को हम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को एक्टिवेट किया है। 2000 से ज़्यादा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि पूरे रमज़ान में एक्टिव होंगे और वो अभी से एक्टिव हो गए हैं। तो हम डिफरेंट स्टेप्स ले रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो इस वक्त आपको रमज़ान बचत फेस्टिवल नज़र आ रहा है, इसके पीछे भी यही आइडिया है कि रमज़ान से पहले जो एक आर्टिफिशियल प्राइस हाइक होती है वो प्राइस हाइक उसको डिस्करेज किया जाए। जैसे बाकी दुनिया में, बाकी ममालिक में बाकी इवेंट्स के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली वॉलंटरी प्राइस रिड्यूस होती हैं। इसी तरह से हमने इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है कि यहाँ भी ये सब पॉसिबल है और हम अपने आवाम को अच्छी मयारी अशिया कम निर्खों के ऊपर प्रोवाइड करें। इस बार जो आपकी फोरकास्टिंग है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको टाइमली इंपोर्ट आप लोगों ने कर लिया है या आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है? देखिए, हमने तमाम चीज़ों की पहले से स्टॉक टेकिंग भी की है, कंजम्पशन पैटर्न भी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी तमाम चीज़ें वाफर स्टॉक्स में मौजूद हैं। जहाँ पर हमें लगा था कि होर्डिंग हो रही है या एक्सपेक्टेड है, वहाँ पर हमने एंटी होर्डिंग ऑपरेशन करके चीज़ें रिकवर भी की हैं बहुत सारी बड़ी अमाउंट में। इसके साथ साथ हमने आटे की सप्लाई और तरसील को यकीनी बनाया। हमारे पास सफिशेंट आटा स्टॉक्स भी मौजूद है। अगर हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो हम पास्को के साथ भी निगोसिएशंस में हमारे पास स्टॉक वहाँ भी अवेलेबल है। सो इस वक्त हमारे पास इवन अगर आप पोल्ट्री की कीमत देखें, पोल्ट्री की सप्लाई देखें तो हम तमाम सप्लायर्स के साथ, इंडस्ट्री की तमाम सप्लाई चेन्स के साथ हम राब्ते में हैं और हम कहीं पे भी कोई ऐसी बॉटलनेक परसीव नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर कोई शॉर्टेज आए। अच्छा, आटा जो है आपने बात की आटे की, तो आटे का एक तो है ना कि आप मार्केट में 2 तरह का आटा चल रहा है। एक 15 किलो की पैकिंग में है और एक आप लोगों का ग्रीन थैला है जो कि आज के दिन तो वाफर मकदार में हर जगह पे मौजूद है। और चंद हफ्ते कबल जो एक मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की आपकी सरबराही में, CM साहब की निगरानी में, उस पर काबू पा लिया गया है। अब रमज़ान के दौरान जो है क्या आप लोग अपनी सरकारी गंदम की रिलीज़ में थोड़ा इजाफा करने जा रहे हैं? और दूसरी बात, दुकानों पर तो आप सप्लाई देंगे, क्या ग्रीन थैलों के लिए कोई स्पेशल सेल्स पॉइंट भी लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, स्पेशल सेल्स पॉइंट भी लग रहे हैं। ग्रीन थैलों की सूरत में सहूलत बाज़ार में भी सप्लाई इंश्योर होगी और हमारे पास सफिशेंट स्टॉक अवेलेबल है। मैं दोबारा अर्ज़ करूँगी कि ऐसी कोई कमी किल्लत किसी सूरत हमें हमारी एक्सपेक्टेशन में नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियली अगर कोई होर्डिंग करेगा तो साथ के साथ हम लोग एक्शन में हैं, हम लोग अपनी ऑन टोज़ हैं। और रमज़ान हम तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्पेशली फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट CM साहिबा की हदायत के ऊपर ऑन टोज़ है। हमारी यही इबादत है, यही हमारा रमज़ान है, यही हमारी ड्यूटी है कि हमारी वजह से या हमारे तवस्सुत से तमाम पंजाब में जो लोग हैं वो अच्छा रमज़ान गुजारें।
दूसरी बात ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ज़ाहिर बात है रमज़ान में जो स्टॉल्स हैं उनके ऊपर समोसों पकौड़ों और इस तरह की चीज़ों की इफ्तारी सहरी के लिए फ़रोख्त बढ़ जाती है, और ऐसे सूरत हाल में आपका जो मतहत डिपार्टमेंट है पंजाब फूड अथॉरिटी, उसका भी काम बढ़ जाएगा, तो उनके लिए क्या कोई प्लानिंग बनाई है आपने? फूड अथॉरिटी की टीम जो है वो पहले से भी ज़्यादा 24/7 एक्टिवेट हो गई हैं, और ना सिर्फ ये कि हमने पहले से अर्ली चेकिंग शुरू कर दी है, सहरी के टाइम भी हम चेकिंग कर रहे हैं और इफ्तारी के टाइम भी चेकिंग करेंगे। फूड अथॉरिटी के लिए स्पेशल टीम्स के प्लान भी बन गए हैं, दे विल बी अवेलेबल एंड यू विल सी कि ये फील्ड में नज़र आएंगी आपको। अभी थोड़ा सा मैं गैर मुतल्लका सवाल करूँ, हैत मुतल्लका ही, कि चंद हफ्ते पहले जो एक पंजाब में मसनूई आटा किल्लत पैदा करने की कोशिश की गई, कहा गया आप लोगों ने जो कीमत 1810 पे मुकर्रर की थी, कुछ सेक्टर्स ने कहा कि नहीं जी आटा जो है 2400, 2600, 2700 में थैला बिक रहा है, जो गलत साबित हो चुकी हुई है। अब जो है आपने पास्को से कितनी गंदम आपको अलाउ हो चुकी हुई है? हमारी इत्तलात के मुताबिक आप लोगों ने 5 की डिमांड की थी, 3 लाख टन जो है आपको मिल चुकी हुई है, और फर्दर भी लेने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली हमने 3 ही की डिमांड की थी, फ़ाइनल हमारी डिमांड ही 3 मिलियन मेट्रिक टन थी, 3 लाख मेट्रिक टन थी, तो वो हमें वो मिल चुकी है, वो हमारे डिस्पोज़ल पर है। इसी वजह से हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं सीएम साहिबा की डायरेक्शन के ऊपर, और मैंने आपको बताया वी आर ऑन टोज़ एज़ वेल कि हम कोई इस किस्म की किल्लत फोर्सी नहीं करें। जो आर्टिफिशियल बहरान पैदा करने की कोशिश की गई थी वो उसको उसी वक्त काबू भी पा लिया गया था। सीएम साहिबा की टीम उनकी ज़ेर निगरानी मुकम्मल विजिलेंस के साथ काम कर रही है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है, किसानों को भी थोड़ी तसल्ली हो जाए आपका जवाब सुन के, ज़ाहिर बात आपका जो ओहदा है वो इस तरह का है कि आपकी कही बात जो है किसान गौर से सुनेंगे। माजी में तो हमने देखा है कि गंदम के जो काश्तकार हैं उनको अपनी गंदम फरोख्त हुए नुकसान हुआ है काफ़ी ज़्यादा। इस बार सीएम साहिबा ने एक नई गंदम ख़रीदारी पॉलिसी 2026 अनाउंस की है, जिसके तहत कि पहले 25 लाख टन का ख़रीदारी हदफ था, अब सीएम साहब ने उसको बढ़ा के 30 लाख टन कर दिया है, और गालबन 3500 रुपये फ़ी मन कीमत है। तो आपका जो नया निज़ाम है उसकी ख़रीदारी का, उसकी तैयारियाँ आपकी चल रही हैं? जी, ये हदफ बढ़ा के 3 लाख टन कर दिया गया, और इस पे तैयारी हमारी बिल्कुल जारी है। हमारे साथ जो हमारा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है, जो हमने शॉर्ट लिस्ट, बेसिकली गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं करेगी, पॉलिसी ही यही है। और इसमें किसानों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो कीमतें ख़रीद मुकर्रर की थी 3500 रुपये फ़ी मेट्रिक टन, तो वो अभी फ़ी मन वो जो है अभी भी बरकरार है, और इसी के ऊपर हम परचेज़ करवाएंगे थ्रू एग्रीगेटर्स। वही हमारे लिए गंदम मेंटेन करेंगे, और जब हमें ज़रूरत होगी हम उससे रिलीज़ करवा लेंगे। ये बेसिकली द पॉलिसी है। नाज़रीन, जैसा कि सेक्रेटरी फूड सेफ्टी पंजाब डॉक्टर किरण खुर्शीद साहब का कहना है कि पहली बात तो ये है कि इस बार रमज़ान में शैतान के साथ साथ ग्राम फरोश जो हैं वो भी कैद होंगे, और इस बार माजी की निस्बत इस बार जो है हुकूमत पंजाब ने कुछ ख़ास इक़दाम किए हैं, जिसके तहत इस बात को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा कि किसी भी अशियाए खुर्दनूश जो है उसकी दस्तयाबी और सप्लाई चेन जो है मुतअस्सर ना हो, और कीमतें जो है हुकूमती सतह पर बरकरार रहें।